नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित इंग्लिश पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कहता है x किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। x ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, फिर y ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों ने यह काम पूरा करने में कितना समय लिया, ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से लिख लेते हैं x आधे काम को 20 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ठीक इसी प्रकार y फिफ्थ काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में काम फिनिश करेगा, 50 दिन में। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। तो दोनों का अब एक एक दिन का काम हम निकाल लेंगे। तो 4 पचे 20 और 5 चक 20, तो एक एक दिन का काम आ गया है। अब क्या बोला है कि x ने 8 दिन तक काम किया है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन उन्होंने काम किया है, तो कितना हो जाएगा, ये 40 यूनिट काम फिनिश कर चुका है। कितना में से, 200 में से। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 160। अब 160 काम कौन करेगा, भाई। एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 160 यूनिट करने में कितना समय उसे लगेगा, 4 चक 16, तो ये लगेगा 40 दिन। अब बोला है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा किया है, तो 8 दिन ने x काम किया है और 40 दिन ने y काम किया है। तो 40 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 48 दिन में यह काम पूरा फिनिश हुआ था। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 438 रुपये में बेचने पर 27% की हानि होती है, तो 23% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचा जाना चाहिए। तो देखिए 438 रुपये में बेचने पर 27% की हानि होती है, तो इससे कितना पैसा निकल पाया, तो 73%। 73% बराबर कितना दिया हुआ है, 438। तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितने बार में जाएगा, 73 छक्का, तो 1% का वैल्यू आ गया 6। अब क्या बोला है, 23% लाभ कमाने के लिए, तो हमें क्या करना है, 123% बराबर निकालना है। तो 1% बराबर 6, तो 123% बराबर 123 गुने 6 करेंगे। तो यहाँ से देखिए गुना कर लेंगे, छोतिया 18, हाथ में 1, छोदनी 12, 1 13, हाथ में है 1, 6 एकम 6, 6 1 7, तो 738 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे 7x और नीचे में 4x। दोनों में 12 की वृद्धि होती है, इसलिए हमने +12 और +12 लिख दिया। तब ये कितना हो जाता है, 3:2। अब क्या करेंगे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए 7×2 14x + 12×2 24 बराबर 4×3 12x + 12×3 36। अब क्या करेंगे, इस 12 को इधर लेके चले आएंगे और इस 24 को इधर कर देंगे, तो दोनों माइनस हो जाएगा। 12 माइनस हो जाएगा 14 में, तो कितना बचेगा, 2x, और 24 माइनस हो जाएगा 36 में, तो कितना बचेगा, 12। तो x बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, 6। अब बोला है दोनों संख्याओं का योग। संख्या कौन कौन सी थी, 7 और 4। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 11। तो x बराबर 6 है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 11 छक 66। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो एक तरफ है मोहन, एक तरफ है श्याम। श्याम की वेतन अगर 100 है तो मोहन की वेतन कितनी है, 140। तो श्याम की वेतन मोहन की वेतन से कितना कम है, 40 कम है। कितना पर, 140 पर। अब आप इसे काट लेंगे, 2×2 4, 7×2 14, तो 2/7 बराबर आपको वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू याद रहना चाहिए। तो देखिए आपको याद होगा 1/7 का मान, 1/7 का मान कितना होता है, 14.2/7। तो ठीक इसी प्रकार से अब इसका भी आप निकाल सकते हैं कि 14×2 28, 2×2 4 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपया है। दुकानदार इस पर 20% का बट्टा देता है, तो भी उसे 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को वह 470 रुपये में बेचता तो बताएं उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो देखिए 660 रुपये का
वस्तु है और उसमें वो 20% का बट्टा दिया है, मतलब कि छूट दिया है। तो 100 - 20 80/100। अब आप इसे काट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं सीपी पर उसे कितना का फ़ायदा हुआ है, 10% का। तो कितना हो जाएगा, 110/100। अब आप इसे काट लें, ए शून्य से ए शून्य, ए शून्य से ए शून्य, ए शून्य से ए शून्य, 11 छक 66 और देखिए 8 छक 48 गुने 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 480। और 480 रुपये में बेचता है तब उसे 10% का लाभ हो जाता। लेकिन अब बोल रहा है कि वो बेचता है 470 रुपये में, तो 470 रुपये में अगर वो बेचता तो उसे 10 की हानि हो जाती। कितनी पर, 480 पर। तो प्रतिशत में पूछा इसलिए 100 लगा देंगे। अब देखिए इसे काटे, ए शून्य से शून्य, अब इसे 24 दूनी 48 और ये 50 दूनी 100, 12 दूनी 24 और 25 दूना 50। अब आप यहाँ से लिखिए 25/12। इससे जब भाग देंगे तो 12 दूनी 24 और ये 0.8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर 2500 है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो उस राशि की गणना कीजिए। 7 वर्षों के लिए 10% की दर पर ये 70% हो जाएगा, 12 वर्षों के लिए 10% की दर पर 120% हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 2500। अब आपको क्या करना है, ये प्रतिशत में अंतर कितना का है, 50% का अंतर है। किस पर, प्रिंसिपल पर। कितना, 2500 का। तो अब 100% बराबर आप निकाल सकते हैं, 100% पी बराबर 50% बराबर 2500, तो 100% बराबर 5000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर लंबा एक लंब उसकी जीवा तक खींचा जाता है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, सॉरी, जिसकी लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, और इस पर एक परपेंडिकुलर है जिसकी लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये कितने डिग्री की कोण बनाएगी, 90 डिग्री की। और जब भी कॉर्ड पर से सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है तो कॉर्ड का वह मिड पॉइंट पर मिलती है। तो ये चूँकि ये मिड पॉइंट है तो ये पूरे की जो लंबाई है वो 24 है, तो इसकी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, 12, और इधर भी 12। आपसे पूछा है इसकी त्रिज्या, तो आपको एक ट्रिपलेट याद होगा 3, 4, 5 का। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 15। तो यही आपसे पूछा है इसकी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू 15। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया गया है यदि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QPR का। दोनों का एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 4/9। AC बराबर 12, AB बराबर 18 और BC बराबर 10। तो आपसे पूछा है PR का मान। तो आपको पता होगा कि दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो वही होता है जो इनके साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB बटा QP का होल स्क्वायर बराबर BC बटा PR के होल स्क्वायर बराबर AC बटा QR के होल स्क्वायर के बराबर। ये तीनों आपस में बराबर होंगे और तीनों का मान भी बराबर होगा। कितना दिया गया मान, 4/9। अब आपसे पूछा है PR, इसलिए आप PR को देखें, किसमें है, BC बटा PR। तो BC का मान कितना दिया है, 10। अब PR हमें निकालना है, इस पर ये स्क्वायर लगा देंगे और 4/9 लिख देंगे। अब देखिए इस स्क्वायर को हटाकर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, ये हट जाएगा। अब आप इसे सोल्व करेंगे, कितना हो गया, 2/3। अब देखिए आसानी से निकल सकता है 10/PR और ये 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PR का वैल्यू आ जाएगा कितना, 10 तिहाई 30/2। इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 15। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कहता है वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से वृत्त पर 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो स्पर्श रेखाएं PQR PR खींची जाती है। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त है, सेंटर O है और इसके 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर PQ और PR की रेखा खींची जाती है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और आपको पता होगा कि रेडियस पर टेंजेंट पर बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये यहाँ और यहाँ 90 डिग्री बन गया एंगल। अब इसका मान दिया हुआ है PQ और PR, इसका मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और अब आपको याद होगा एक ट्रिपलेट कौन सा 5, 12, 13 का। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये। एक भुजा का मान 12 है, दूसरे भुजा का मान 13 है, तो तीसरे भुजा का मान कितना हो जाएगा 5। अब आपसे पूछा है इस पूरे का एरिया PQOR का मान पूछा है। तो अगर आप इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसे डबल कर देते हैं तो इस पूरे का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का 1/2 इंटू L इंटू बी। अब देखिए 1/2 इंटू L इंटू बी, लेंथ कितना है 12 और ब्रेथ कितना है 5। ये एक आपका हाइपोटेनस हो गया। तो 12 पचे 60, तो यहाँ से काटेंगे कितना हो गया 30। अब 30 को जब आप डबल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 30 दूनी 60 राइट आंसर हो गया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यह वीडियो फिर से रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि इसमें पहले वॉइस नहीं आई थी। थैंक यू।